नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से कर रही है उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे और उससे हम एनालिसिस करेंगे कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो करंटली और आने वाले समय में कैसी हो सकती है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हम कंपनी का बिजनेस के बारे में डिटेल्स देखते हैं। Apollo Microsystem is a pioneer design, development, assembly and testing of electronics and electromechanical solution। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, असेंबली और टेस्टिंग का काम करती है। और किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक का जो यूज़ है वो मोस्टली हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसका इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। तो बिज़नेस के नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी एक अच्छे बिजनेस सेगमेंट में मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है। इसके बाद कंपनी का अगर हम बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे तो अपोलो माइक्रो सिस्टम ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग कंपनी है। और साथ ही में कंपनी एएमसी स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन, डेवलपमेंट, सेल्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशन जो कि क्रिटिकल मिशन के लिए और टाइम सेंसिटिव ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है उसमें कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी के रिलेटेड हमें बिजनेस के इंपॉर्टेंस पॉइंट देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, एएमसी प्रोवाइडिंग डिज़ाइनिंग, पीसीबी फैब्रिकेशन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और डेवलपमेंट, साथ ही में सर्किट बोर्ड असेंबली, हार्डवेयर डिज़ाइन सर्विस, कंसेप्ट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, होस्ट इंटरफेस डेवलपमेंट और कस्टम बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ये सर्विस अपनी कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो वेरियस और डाइवर्सिफाई सेगमेंट में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो सर्विस है वो अपनी कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, जो कि कंपनी के बिजनेस को कंसिस्टेंट करंटली पोजीशन में और आने वाले समय में अच्छा बढ़ा सकता है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बिज़नेस का कस्टमर बेस देखेंगे, जिससे कंपनी बिज़नेस आने वाले समय में कैसा कर पाएगी उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो कंपनी के मोस्टली अगर हम और बड़े कस्टमर्स देखेंगे तो डीआरडीओ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, डीपीएसयूज, अडानी, एलएनटी, तो इन जैसे बड़े कस्टमर्स कंपनी के पास मौजूद है, जो कि कंपनी के बिज़नेस को आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और साथ ही में कंपनी 7 से लेकर 8% तक जो रेवेन्यू है वो अपना रिसर्च और डेवलपमेंट्स में जो डेवलपिंग और टेस्टिंग क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि डीआरडीओ के प्रोग्राम्स में। और वेरियस कंपनी अगर हम देखेंगे तो स्ट्रैटेजिक जो प्रोजेक्ट्स है उसमें भी यहाँ पर काम कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम एक्सपांशन का प्लान देखेंगे, कंपनी 2,50,000 स्क्वायर फुट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर हैदराबाद में एस्टेब्लिश कर रही है। साथ ही में कंपनी इंटीरियर सिस्टम, आरएफ सिस्टम और स्पेस एप्लीकेशन जो कि कंप्रहेंसिव टेस्ट फैसिलिटी है उसमें यहाँ पर काम कर रही है। और साथ ही में कंपनी लगभग 150 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इस प्लान के ऊपर यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो एक्सपांशन का प्लान है वो भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। कंपनी के कस्टमर्स बेस भी अच्छे हैं और कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में काम कर दी है। तो बिजनेस का जो इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स है वो देखने से पता चलता है कि कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में काम करती है, लेकिन इसके साथ में कंपनी के फाइनेंशियल भी अगर अच्छे होंगे तो ज़रूर हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो बिजनेस कंपनी का अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें डिटेल्स में देखना पड़ेगा। और सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 3,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पीई रेशियो अगर हम देखेंगे तो 142 है, तो थोड़ा सा महंगा कंपनी का स्टॉक का पीई रेशियो है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे 12.1% और आरओई कंपनी का 6.49% का है। तो दोनों जो मेजर रेशोज है उसमें कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन इसमें कंपनी को नंबर से वो यहाँ से और बढ़ाने पड़ेंगे ताकि कंपनी के आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छी और डिसेंट ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी के पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने कैसे नंबर वेरियस सेगमेंट में जनरेट किए वो देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 220 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 263 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिली और ये 246। इसके अगले साल भी अगर हम देखेंगे तो 200 करोड़ तक कंपनी का सेल्स हमें ड्रॉप देखने को मिला।
तो मार्च 20 और 21 में कंपनी के सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन उस समय अगर हम देखेंगे तो कोविड का इम्पैक्ट था, जो कि उस वजह से कंपनी के बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का सेल्स बढ़कर 243 करोड़, मार्च 23 में बढ़कर 298 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 334 करोड़ का कंपनी का सेल्स हमें देखने को मिला है। तो एक अच्छी सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी की यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी की एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिले, जो कि मार्च 18 में 49 करोड़ के थे, वो अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी के 74 करोड़ के देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 20% के आसपास ही हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने अच्छा यहाँ पर मेंटेन करके रखा है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 19 करोड़ का था, इसके अगले साल बढ़कर 29 करोड़ का हुआ। लेकिन अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो जिस तरह सेल्स कोविड की वजह से कम हुआ था, उस वजह से नेट प्रॉफिट में भी इन 2 सालों में यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन इसके बाद कंपनी ने फिर से नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखाई और अभी 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का 1-2 साल जो कोविड का इम्पैक्ट है उसकी वजह से डाउन हुआ था, बाकी के अगर हम देखेंगे तो अच्छी रिकवरी इसमें भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स में एक अच्छी और डिसेंट ग्रोथ हो रही है। और इसी के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इसमें कंपनी के नंबर्स कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव में ट्रेड हो रहे हैं और एक डिसेंट नंबर कंपनी जनरेट कर रही है, जो कि ये इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो सबसे पहले देखेंगे तो लगभग 404 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है, और उसके कंपेरेटिवली 171 करोड़ का यहाँ पर बोरंग्स है। तो कंपनी का बोरंग्स है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी अपने जो रिजर्व है वो बढ़ा रही है। और इस बोरंग्स के कंपेरेटिवली कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो डबल का जो रिजर्व है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी स्टेबल कर रहा है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी एक अच्छे रिजर्व के साथ यहाँ पर काम कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें कंपनी के जो नंबर्स है उसमें कंपनी को मार्च 23 में जो लॉस में गए वो फिर से यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। इसके बाद कंपनी का अगर हम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, तो उसमें कंपनी को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो यहाँ पर देखेंगे तो कंसिस्टेंट जो लॉस मेकिंग और जीरो है वो पॉजिटिव में आ सके। तो नेट कैश फ्लो में कंपनी को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज वो यहाँ पर मार्च 23 में ज़रूर कम हुए, लेकिन अभी भी मैक्सिमम टाइम 150 से लेकर 200 डेज के आसपास ही देखने को मिले। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय लग रहा है, वो कंपनी को कम करना पड़ेगा। और उसके साथ ही में इन्वेंट्री अगर हम कंपनी के देखेंगे तो इन्वेंट्री डेज कंपनी के लगभग 500 डेज़ के ऊपर मैक्सिमम टाइम है, तो कंपनी को इन्वेंट्री बेचने में भी ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसमें भी कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 53% की हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर के पास है। इसके बाद एफआईज के पास देखेंगे तो 11% की हिस्सेदारी, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिव अगर हम देखेंगे तो लगभग 6% के आसपास गेन हुई है। और उसके बाद कंपनी में अगर हम एफआईज, इसके बाद डीएज की हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग 3% की थी, जो कि अब हमें जीरो होते हुए देखने को मिली। तो डीएज ने इस कंपनी में यहाँ पर सितंबर 23 के क्वार्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग किए। और उसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में लगभग 35% की है। तो प्रमोटर के पास कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक एक अच्छा पॉइंट है, एफआईज की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ रही है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन साथ ही में डीएस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में कम हुई है, ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी में देखेंगे तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास एक अच्छी हिस्सेदारी है, एफआईज की भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, साथ ही में कंपनी के पास डीआरडीओ, अडानी और एलएनटी जैसे बड़े कस्टमर है, जो कि कंपनी के बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। और इसी वजह से हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज अभी भी ज़्यादा है, और साथ ही में कंपनी का
डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है। तो उस वजह से अगर हम थोड़ी सी करेक्शन में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट का मौका अगर हमें करेक्शन में मिलेगा तो अच्छा मौका होगा, क्योंकि इससे हमें जो रिटर्न है वो अच्छे बनने का यहाँ पर हमें ज़्यादा मौका होगा। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन करेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी के फाइनेंशियल भी डिसेंट है तो ज़रूर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो आपका डिसीजन है कि आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं।